बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 3 करनी है। तो चलिए जी अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। सो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जो हमें सेट्स गिवन है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है और हम लोगों ने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म आप लोगों को पता है काउंटिंग या लेटर में की फॉर्म में लिखना होता है, बीच में इंग्लिश नहीं आप लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। या फिर आप एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इस तरह की टर्म्स को आप यूज नहीं करते हैं। आप मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जैसे कि उन्होंने अगर आपसे कहा है कि क्रिकेट वर्ड है उसके लेटर्स को अलग अलग करें या फिर जो सेपरेट करके लिखें, सो तब आपके पास इंग्लिश के लेटर आएंगे। अदरवाइज आप इसको जो है वो काउंटिंग से ही काम चलाते हो, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने टेबल फॉर्म के बारे में डिटेल से 3.1 में जो है आप लोगों को बताया हुआ है। सो आप लोग वहां उस लेक्चर से जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको इधर थोड़ा सा मजीद बता दूंगी, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि टेबलर फॉर्म क्या होती है। सो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n और n हमारे पास जो है वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, यानी कि n हमारे पास नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है, ठीक है, जो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखें तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो हमारे पास जो 2 है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे 2 1 जा 2। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास सेम ही रहेगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर जो है आपके वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर चेंज होंगे, ये आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 इस तरह आप लोगों ने अप टू सोन चलते जाना है, ठीक है। इसकी इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई है, इसलिए हम लोगों ने अप टू सोन इसमें चलते ही जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा 2 4 6। उसके बाद अगर हम लोग 4 से करते हैं 2 को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाता है 8। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो चलता ही जा रहा है, इसकी हमें कोई लिमिट नहीं बताई गई है, तो इसको हम लोग जो है वो अप टू सोन लिख देंगे, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में अगर आप लोग देखें तो हमें कहा गया है एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2m+1, ठीक है। एंड m हमारे पास बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हमारे पास आएंगे। तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास है 2, m की जगह हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, +1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 +1 3। फिर यहाँ पे हम लोग जो इसको तो हम लोगों ने सेम रखना है बिकॉज हमारे पास नेचुरल नंबर ये वाले हैं और नेचुरल नंबर हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करना है 1 2 3 जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2 आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 2 2 4 +1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह ही जो है वो हमारे पास इसकी भी कोई लिमिट नहीं हमें दी गई, ये भी हमारे पास चलता ही जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर अगर हम लोग जो है वो 2 की जगह 3 लिख देते हैं, +1 हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 +1 7, ठीक है, 7 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 4 लिखते हैं 2 4 8 +1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, यहाँ के पास आ जाता है 9। सो इसी तरह ये अप टू सोन चलता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है इधर, इसलिए हम लोग जो है वो इसका अप टू सोन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो थर्ड पार्ट में आप लोग देखें हमें एक्स सच डेट एक्स दिया गया है 11 11 एन दिया गया है, एन हमारे पास बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर से कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 फिर अप टू सोन चलते जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं हमारे होल नंबर। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, जो हमारे पास एन है यानी कि हमारे जो होल नंबर है वो 11 से कम है, तो यानी कि हमारे पास होल नंबर हमारे 0 1 2 अप टू सोन 10 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास 10 तक जा रहे हैं हमारे होल नंबर। इससे आगे हमारे जो है होल नंबर नहीं जा रहे बिकॉज उन्होंने कहा है कि 11 से लेस लेने हैं, ठीक है ना, जो आपके पास 11 से लेस नंबर है आप लोगों ने वो लेने हैं, 11 को आप लोगों ने ऐड नहीं करना है। 11 को ऐड हम उस केस में करते जब हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी होता है, मगर वो हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है, सो हम लोग उसको जब ऐड नहीं करेंगे। सो इधर अगर आप लोग देखें तो हम लोग 11 के आगे n की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है, जैसे ये देखें 0 इज इक्वल टू अगर 0 के 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। तो इधर हम सॉरी हमारे पास आ जाएगा 0,
बिकॉज 0 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आपके पास 0 ही आता है। इधर आप लोग लिख दोगे 0। उसके बाद 11 को यहाँ पे आप लोग 1 लिख दो। 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 1। 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो सॉरी 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 11। 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 22, यानी कि उसके बाद आपके पास 11 का टेबल शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आप लोगों ने 11 के नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। सो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर आपके पास 44 आ जाता है। ये आपके पास 11 का टेबल है अप टू 11 10 आपके पास आता है 110। ठीक है, आप लोग ये टेबल सारा भी लिख सकते हैं 55 66 77 88 99 एंड 110। ठीक है, आप लोगों की अपनी चॉइस है, मगर मैंने आप लोगों को जो है शॉर्टकट में इसको बता दी कि आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आप लोग इसको सारा लिख देते तो वेल एंड गुड ही ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपको कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ये आपके पास जो है उसका मतलब है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है इवन नंबर्स को। ठीक है, इवन नंबर भी आप लोग सब लोगों को पता है आपके पास होते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं यानी जो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, अप टू सोने चलते जाते हैं। ठीक है, 12 अप टू सोने आपके पास चलते जाते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने ऐसे इवन नंबर बताने हैं जो 4 से छोटे, सॉरी 4 से बड़े और 6 से छोटे हों। ठीक है, 4 और 6 के दरमियान जो आपके पास इवन नंबर आते हैं वो वाले बताने हैं। ठीक है, इधर आप लोग देखें तो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं आता है। ठीक है, 4 है उसके बाद डायरेक्ट 6 आता है, इनके मिड में कोई इवन नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने हमें अगर इक्वलिटी का साइन दिया होता तो हम लोग इधर 4 और 6 लिख देते, मगर इन्होंने हमें इक्वलिटी का साइन भी नहीं दिया, यानी कि 4 और 6 का भी बीच में ऐड नहीं करना है। जस्ट इनके मिडिल वाला नंबर लिखना है जो कि हमारे पास गिवन ही नहीं है, हमारे पास इवन नंबर होता ही नहीं। सो इस वजह से हम लोग कहेंगे ये हमारे पास हमारा एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी आएगा, जिसको आप लोग जो है वो इससे भी कर सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग एक बात, आप लोगों ने कभी भी जब ये आप लोगों ने एम्प्टी का साइन बनाना है तो कभी भी इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपके पास आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी इस तरह नहीं करना, या तो आप सादा इस तरह बनाएं या फिर आप लोग अपना इस तरह का ब्रैकेट बना दें। ठीक है, आप लोगों ने ये वाली हरकत कभी नहीं करनी, आपका सारा क्वेश्चन आंसर आपका सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो इन पार्ट नंबर 5 हमें कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को जो के हाफ नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 अप टू सोन चलते जाएंगे। ठीक है, ये वाले हमारे पास ये नंबर आपके पास आ रहे हैं आपके ऑड नंबर्स। ठीक है, हमें कहा गया है आप लोगों का ऑड नंबर्स है। ठीक है, 5 को ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ गया है, इसलिए हम लोग 5 को ऐड करेंगे। सो 5 से लेके 7 से छोटे। ठीक है, इधर अगर आप लोग देखें तो 5 और 7 के दरमियान भी कोई नंबर नहीं आता, मगर यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ इक्वलिटी का साइन है, जिसकी वजह से 5 हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास अगर इक्वलिटी का साइन ना होता तब हमारे पास हमारा जो आंसर था वो एम्प्टी सेट आता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब हम लोगों ने 5 को भी बीच में ऐड करना है, मगर हमारे पास 7 के साथ नहीं है, इसलिए हम लोग 7 को बीच में नहीं लेकर आएंगे, हम लोग जस्ट 5 इसको लेकर आएंगे और ये हमारे पास होगा हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। सो पार्ट नंबर 6 में अगर आप लोग देखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये आपके पास क्यू है। ठीक है, जिस जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है रैशनल नंबर्स को। ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, एंड x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x2, अगर आप लोग 2 को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो ये आपके पास 2 कट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास x का जो आंसर आएगा वो आएगा √2। अगर आप लोग देखिए आपके पास x का आंसर ऐसी सॉरी जो √रूट वाले आपके नंबर्स होंगे वो ऐसे नंबर आ रहे हैं जो आपके पास परफेक्ट स्केयर नहीं है। परफेक्ट स्केयर हमारे पास होते हैं 4 9 16 25 36 49। ठीक है, जो उसके बाद ये हमारे पास 64 आ जाता है, ये हमारे पास चलते जाते हैं। जो आपके पास ये आपके पास होगा 2 का, ये आपके पास 3 का आ जाएगा, ये आपके पास 4 का आ जाएगा, ये आपके पास 5 का आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 5 का आ जाएगा।
सो अगर आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, यानी कि आपके जो अंडर रूट के अंदर नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, देन आपके पास जो आपका आंसर होगा वो एक एम्प्टी होगा, ठीक है। ये जो आप लोग जो है वो इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है देन आपके पास उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने हमें कहा है कि रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास फिर रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग जो है वो इसको नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग को इस तरह दिया गया है, x such that x belongs to, यहाँ पे भी हमें क्यू का साइन है जो कि हमारे पास हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स को, एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आप लोग x को 1 रख रहे हो इज इक्वल टू -1 आ जाता है, 2 रख रहे हो इज इक्वल टू -2। तो जो है आपके पास पॉजिटिव नंबर तो कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, मगर एक रैशनल नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो आपस में इक्वल हो सकता है। सो अगर आप लोग नेचुरल नंबर्स को देखें 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से अगर आप लोग इक्वल करते हैं तो ये तो आपके पास कोई इक्वल नहीं हो रहा। सो अगर आप लोग 0 को लेते हो एंड -0 लिखते हो, -0 लिखो +0 लिखो, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 ऐसा वाहिद हमारे पास रैशनल नंबर है जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही एक दूसरे के यानी कि इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। सो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आपको क्या गया है, x such that x belongs to रैशनल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनमें हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास रैशनल नंबर का साइन होता है और ये इरेशनल नंबर्स का। रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या कहा गया, एंड x डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये ऐसे आता है बिलोंग्स टू, अगर इसमें कट लग जाए तो ये आपके पास डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये उससे ताल्लुक नहीं रखता है, ठीक है। जो आपके पास x है वो इरेशनल नंबर से, आपको मैंने अभी बताया कि ये आपके पास साइन इरेशनल नंबर का होता है, वो इरेशनल नंबर से ताल्लुक नहीं रखता है x। सो रियल नंबर में अगर हम लोग इरेशनल नंबर्स को कट कर दें, बिकॉज हमारा जो x है वो इरेशनल नंबर से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा, उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, सो हमारे पास पीछे बचता है जस्ट हमारे रैशनल नंबर्स। सो दैट्स वाई हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देखें तो आपको u, a, b एंड c की वैल्यू दी गई है, उसके बाद हमें a कम्प्लीमेंट दिया गया, ठीक है, फाइंड करने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया जो आपके पास a कम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है u माइनस a के। सो अब हम लोग a कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं जो कि u माइनस a के इक्वल है। सबसे पहले हम लोगों ने u का सेट लिख देना है इधर, ठीक है। u का सेट लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है हमारे पास काउंटिंग, ठीक है, 1 से लेके। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a जो कि आपके पास है 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और इस सेट में जो भी एलिमेंट्स आपके पास सेम है आप लोगों ने वो कट कर देने हैं, और जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो लिख देने हैं, ठीक है। 2 इससे कट हो गया, ठीक है, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है, सो 1 आ जाएगा। 2 इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, सो वो कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा, सो 5 आ जाएगा, 6 भी कट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 भी कट हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है, एंड 10 भी कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हमारा ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9, बिकॉज हमारे जो ये ए सेट था ये हमारा कट हो गया बिल्कुल इससे। अगर हमारे ए सेट में इससे ज्यादा कोई एलिमेंट होते हम लोग उसको ना लिखते, लेकिन अगर हमारे फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट बच जाता है हम लोग उसको जरूर लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट के अगर सेकंड सेट का कोई एलिमेंट हमारे पास रह जाए तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है।
सो नेक्स्ट आपके पास है बी कंप्लीमेंट, जो कि आपके पास इक्वल होता है u माइनस बी के। इसको हम लोग लिखते हैं u, आपके पास आपको पता है 1 2 3 अप टू सोन 10 तक आपके पास काउंटिंग है। उसके बाद जो b है आपके पास वो आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपके पास है आपका बी। हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको कट कर देना, बाकी एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट के रिमेनिंग उनको लिख देना, ठीक है। 5 एलिमेंट्स फर्स्ट देखें, 1 2 3 4 5 हमारे पास दोनों में सेम है, वो कट हो जाएंगे। सो हमारे पास आएगा 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास है हमारा बी कंप्लीमेंट, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ए की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि आपके पास गिवन है 2 4 6 8, सॉरी 10 भी है। उसके बाद यूनियन का साइन है और फिर बी आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जो आपके पास दोनों सेट के एलिमेंट्स है आप लोगों ने इनको सीक्वेंस वाइज, यानी कि जो आपके पास काउंटिंग होती है 1 2 3 4 उसकी तरह आप लोगों ने इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, बिकॉज काउंटिंग में सबसे पहले 1 आ रहा है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 2, हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, इधर हम लोग सिर्फ एक दफा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3, बिकॉज हम लोगों ने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता है। 4 भी 2 टाइम है, इसको भी हम लोग एक दफा लिखेंगे। उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। 7 हमारे पास नाइस में इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। एंड 8 आ जाएगा, उसके बाद 8 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो 9 भी नहीं है, हम लोग इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर ए यूनियन बी का, ठीक है। ये हमारे पास है हमारा ए यूनियन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ए लिख लेना है, जो कि आपके पास है 2 4 6 8 10। उसके बाद माइनस का साइन और बी आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें भी आप सब लोगों को पता है आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना होता है, जो सेम एलिमेंट है उनको कट कर देना है। जैसे कि हमारे पास 2 कट हो गया। अब देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि अगर आपके पास फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है कट करने के बाद, तो आप लोग उसको लिखोगे। लेकिन अगर सेकंड है जो आपके पास सेट है उसमें कोई एलिमेंट आपके पास रह जाता है कट करने के बाद, तो उसको आप लोग नहीं लिखोगे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे 2 को 2 से कट कर रहे हो, 1 हमारे पास रह जाता है, क्योंकि 1 हमारे पास यहाँ नहीं है, वो कट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे पास सेकंड सेट में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3, ये भी इधर नहीं है, ये भी हमारे पास बच जाता है, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 कट हो रहा है हमारे पास, 5 हमारे पास नहीं आ रहा है, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर फर्स्ट हमारे पास सेट में कोई एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है हम लोग वो लिखते हैं, जो कि हमारे पास रह रहा है 6 8 और 10। ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट रिमेनिंग रह रहे थे फर्स्ट सेट में। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसका आंसर हमारे पास यही तक था, ठीक है, 6 8 एंड 10। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे जो है आपके पास 2 4 6 8 10। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और सी आएगा आपके पास, जो कि है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है आप लोगों ने वो लिखने हैं। तो दोनों सेट में अगर आप लोग देखें तो एक भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन आ रहा हो। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जब एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, ये हमारे पास है इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जहां पे हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा ए कंप्लीमेंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपना फाइंड कर चुके हैं। हम लोग जो है वो डायरेक्ट ही ए कंप्लीमेंट का आंसर ले लेते हैं और फिर सी कंप्लीमेंट को फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप लोग जब ए कंप्लीमेंट के जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको अगेन फाइंड आउट कर लीजिएगा एक दफा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है वो सी कंप्लीमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आपके पास है u माइनस सी के इक्वल, और u आप लोग लिखेंगे 1 2 3 अप टू सोन 10 तक जा रही है आपके पास। उसके बाद सी आपके पास आ जाता है, ठीक है, माइनस है सी आपके पास है 1 3 5
7 9, ठीक है, ये आपके पास सी है। अगर आप लोग इनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यानी सी कंप्लीमेंट को, तो आपके पास अगर आप लोगों ने जो सेकंड एलिमेंट होता है यानी सेकंड सेट है, उसमें से फर्स्ट सेट में जो आपके सेम आ रहे हैं उनको कट कर देना है, ठीक है। सॉरी, 1 भी आपके पास सेम है तो सेम आ जाएगा। 2 आपके पास इस सेट में बच रहा है, उसके बाद 3 आपके पास कट हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा, 4 आपके पास आ जाता है, 6 आपके पास आ जाएगा, 7 कट हो जाएगा तो 8 आपके पास आ जाएगा, 9 कट हो जाएगा तो आपके पास 10 आ जाएगा। ये है आपके पास आपका सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास है, सी कॉम्प्लीमेंट भी, जब हम लोग इनका यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, गिवन है 1 3 5 7 9। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनियन, और इधर हम लोग लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास ये है 2 4 6 8 10। अब यूनियन में आप लोगों को पता है यूनियन का क्या रूल होता है कि आप लोगों ने सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। सो लिखेंगे 1 2 इसमें से ले लेते हैं, 3 इधर से आ जाएगा, 4 उसमें से आ जाएगा, उसके बाद 5 आता है, 5 लिख लेंगे, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, एंड 9 है, एंड 10 है। ये आपके पास है आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट आपके पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। ए कंप्लीमेंट भी आपके पास है ऑलरेडी। जब आपको एक क्वेश्चन सेपरेटली आएगा तो आप लोग उसको फाइंड आउट कर लेना। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सी की वैल्यू भी हम लोग को गिवन है। ए जो है कंप्लीमेंट है वो हमारे पास है 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। और सी जो है वो हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है, ये हमारे पास है सी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है, यानी सब एलिमेंट्स को आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज लिखना होता है और कोई नंबर रिपीट नहीं करना। सो 1 आ जाएगा सबसे पहले, 2 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, एंड 9 आ जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने सब लिख दिया, हम लोग इनको रिपीट नहीं करेंगे। सो ये है आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। सो और लास्ट पार्ट इज यू कंप्लीमेंट, जो कि आपके पास है u माइनस यू के इक्वल। सो इधर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, u की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 10 तक है, माइनस, और फिर हम लोग जब अगेन यही वैल्यू लिखेंगे बिकॉज हमारे पास अगेन ही u आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस पूरी टर्म को, बिकॉज ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपके पास कट हो जाएंगी, और आपके पास जो आपका u कंप्लीमेंट है वो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। सो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे ये, तो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और किसी भी चीज के बारे में गाइड करूं, या फिर आप लोग को इस चीज की अच्छे से समझ नहीं आई है तो मैं उसको आपको रिपीट कर दूं, या मैं उसके बारे में आपको मजीद डिटेल्स दे दूं, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस चीज के बारे में आप हमें जो है वो मजीद गाइड कर दें। देन मैं आपको उस चीज के बारे में मजीद गाइड कर दूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।